इराक के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 30 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसा तफ्तान चेक पोस्ट के करीब बस के ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। बस उलटने से इसमें आग लग गई। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत केस में नया मोड़, बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में हादसे से मुतालिक मुलजिमा की गफलत वाज़ेह हो गई। मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने का इंकशाफ। अहले खाना ने मुलजिमा के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस होने का दावा किया, जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। मुलजिमा नताशा का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल आज अदालत में पेश किया जाएगा। वकील की मुलजिमा को जहनी मरीजा करार देकर बचाने की कोशिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज बारिश, जल थलेग हो गया। मौसम खुशगवार, बरसात का सिलसिला आज भी वक्फे वक्फे से जारी रहने की तवक्को। आज कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पोटोहार में चंद मुकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। बानी पीटीआई ने बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मदद मांग ली। ITV न्यूज़ को वकील के जरिए दिए गए तहरीरी सवालों के जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि जमहूरियत के कुचलने को समझने के लिए तसव्वुर करें कि इंतखाबी मुहिम में लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के सन्नाटे में अगवा किया जा रहा हो। फातेह जमात के गालिब फतह ही चुरा ले जाएं। 18 नशस्तें जीतने वाली जमात ने कामयाब पार्टी का मैंडेट गस्ब कर लिया है। तमाम सूरत हाल के बावजूद वो मुल्क में जमहूरी तब्दीली के लिए पुरअज़्म और तैयार हैं। अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है, और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बिजली के बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत में जंग। अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने को बेवकूफ़ी कहा गया। क्या अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिंध हुकूमत पर तंज। कहा, करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टरों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया, जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। हम बिजली बहरान का पायदार हल निकालेंगे। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी हुई। बदकिस्मती से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पंजाब हुकूमत के बिजली सार्फिन को दिए गए रिलीफ पर मनफी बातें सामने आ रही हैं। इसमें वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। दीगर सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ देने का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने ये अपने तरक्याती फंड्स में से 45 अरब निकाले हैं। अवामी रिलीफ के मनसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं। हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और IPPs को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IPPs के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ देगी।
खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। उन्होंने दावा किया कि आइंदा 1 से 2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि महंगी बिजली को सार्फिन तक सस्ते रेट पर पहुंचाएं। खुशी है कि लोगों ने तनकीद करके IPPs पर दबाव बढ़ाया। 28 तारीख को हमने फैसला किया है कि हम ये बिजली की जो कीमतों में इन्होंने इतना इजाफा किया हुआ है और इसी तरह से तनख्वाहदार लोगों पे जो टैक्स लगाया हुआ है, इसी तरह ये अपनी मराहत कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हड़ताल होगी। जमात इस्लामी ने बिजली के ज़ायद बिल और टैक्स के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी थी। कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तमाम ताजर तंजीमों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। सब मिलकर दबाव डालेंगे कि बिजली सस्ती करें और हमें रिलीफ दें। IPPs को भी लगाम डाली जाए। करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का अपनी सियासी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के साथ तजुर्बात अच्छे नहीं रहे। हम मजीद न किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कल हर सूरत तरनोल के मुकाम पर PTI का जलसा होगा। रुकावटें पैदा की गईं तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। जलसे की इजाज़त देने का हुक्म अदालत ने दिया है। अगर कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जाएंगे तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं। नाइंसाफियों का जवाब देने का वक्त आ गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई की 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया। बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर तफसीली समाअत अडियाला जेल में की और इसके बाद पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस का मौक़िफ़ था कि बुशरा बीबी से GHQ हमला समेत 12 मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और खराज तहसीन के आलमी दिन पर पैगाम लिखा। दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से मुसलसल जारी जंग के पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। मुल्की मईशत को अरबों डॉलर का माली नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और खुफिया तौर पर माली मुआवनत कर रही हैं। सर गंगा राम अस्पताल लाहौर में खाकरोग की तीमारदार खातून को बच्ची से ज्यादती की कोशिश। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मुलजिम आबिद नामजद। गंगा राम अस्पताल के बाहर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज। अस्पतालों में ज्यादती के वाकयात की रोकथाम का मुतालबा। गजा में मुर्दा ज़मीर इसराइल की मासूम शहरियों पर बमबारी। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शाती कैंप को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका की जंगबंदी तजवीज़ पर मुत्तफ़िक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दावा। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली हमले के जवाब में इसके फौजी ठिकानों पर भरपूर हमला किया है। हिज़्बुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों में इसराइली फौज के 2 ठिकानों पर 55 रॉकेट फायर किए हैं। हमले में मशरिकी इलाके में हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि कुछ रॉकेटों को रोका गया और बाकी खुले इलाकों में गिरे, जिससे आग भड़क उठी। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मंकी पॉक्स दूसरा कोविड नहीं बनेगा। आलमी इदारे सेहत के माहिर ने फैलाव को रोकना आसान करार दे दिया। यूरोप के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर हंस को जल्द मंकी पॉक्स की शिकस्त देने का यकीन। वैक्सीन को इंतहाई ज़रूरत वाले इलाकों तक पहुंचाना लाजमी करार।
पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रौनमाई। पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमें मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश भी बढ़ गया। बांग्लादेश में सियासी बहरान और अफरा तफरी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप मुंतकिल कर दिया गया। ICC की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि इवेंट UAE में खेला जाएगा, जबकि मेजबान बांग्लादेशी ही रहेगा। विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस दुबई और शारजा में होंगे। इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज ने शादी के 2 साल बाद अदाकार बेन एफ्लेक से तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जेनिफर ने तलाक के कागजात लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जमा करा दिए।